हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को जीनियस ऑनलाइन क्लास में। मैं आपको आज पूरे एसएसटी से 500 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव कराने जा रहा हूं, जो कि कल के एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव यहीं से रहेंगे। आप सभी शुरू से लेकर अंत तक इस क्लास को कीजिए और देखिए आपको कितना सही हुआ। और इस वीडियो को आप सभी ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि इस वीडियो में मैं 500 ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। यहीं से ऑब्जेक्टिव कल के एग्ज़ाम में रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है। भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? तो आपको पता होगा कि भारत में जो है वित्तीय वर्ष वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है, यानी इसका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? जल की उपस्थिति के कारण ही क्या कहते हैं? पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं, याद रखिएगा। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं और मार्स को लाल ग्रह कहते हैं। ये सब क्वेश्चन आप सभी याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? भारत में जो है लोकतंत्र की व्यवस्था किस तरह की गई है? वो अप्रत्यक्ष रूप से की गई, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है किसके लिए? बाघ के लिए प्रसिद्ध है। इसका भी ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः कोयला पाया जाता है, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि राजनीतिक दलों में नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? वह जो है ब्रिटेन में पड़ी थी, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग हैं? वैश्वीकरण के मुख्य 5 अंग हैं, ये आप सभी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो आपको पता होगा कि भारत का वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? तो वित्त का साधन व्यावसायिक बैंक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ये सब क्वेश्चन याद करके जाइएगा। अगला जो क्वेश्चन है, तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत में शुरू किया गया था? तारी विरोधी आंदोलन जो है सबसे पहले आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संघ सरकार का उदाहरण क्या है? अमेरिका। अमेरिका क्या है? संघ सरकार का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? अगर 1 टन इस्पात बनाना है तो उसमें कितना मैग्नीज का उपयोग करेंगे? तो उसमें 10 केजी मैग्नीज का उपयोग करेंगे। इसका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है? तो लगभग 65% जल की मात्रा होती है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो यह उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा प्रचलित है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी गई एक महानतम देन है, इस सबसे बड़ा तोहफा है? किसने कहा था? यह जो है मार्टिन लूथर किंग ने कहा था। यानी मार्टिन लूथर क्या कहा था कि ईश्वर के द्वारा दी गई मुद्रण क्या है? महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। अगला क्वेश्चन है कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल लिया था? कौन? तो अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार क्या पत्रिका क्या था? वह रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा क्या कर लिया था? बदल दिया था। अगला क्वेश्चन 21 नंबर यह है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग में एशिया और यूरोप का व्यवहार होता था? तो किस मार्ग में? रेशम मार्ग में, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया है? तो मध्यम वर्ग जो है बुद्धिजीवी वर्ग में उभर कर आया है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। दास कैपिटल 26 नंबर क्वेश्चन है, दास कैपिटल के लेखक कौन है? दास कैपिटल के लेखक जो है वो कार्ल मार्क्स है, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि रूस में कृषक दास का प्रथा का अंत कब हुआ था? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861 में हुआ था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन जो है, जेनेवा समझौता कब हुआ था? तो आपको पता होगा जेनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 में हुआ था, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंपा समझौता रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो 1990 की दशक में भूमंडलीकरण का शुरुआत हो गया था, 1990 के दशक में, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये है कि भारत में सबसे पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया था? तो सबसे पहला छापाखाना पुर्तगालियों ने लगाया था, इसका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रवाद की भावना एक कुपरिणाम है
को परिणाम है किसके लिए? अलगाववाद के लिए, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आप सभी ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे एसएसटी के 500 ऑब्जेक्टिव से आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव देखिएगा मिलेगा, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है। तो अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश नामक नया देश का निर्माण कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय लोकतंत्र है एक सफल लोकतंत्र या विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र या इनमें से दोनों? तो यह हो जाएगा इनमें से दोनों, यानी कि एक सफल लोकतंत्र और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो उद्योग क्षेत्र को किस कहा जाता है? द्वितीय क्षेत्र। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहते हैं और उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र से आप सभी के एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो भारत में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय जो है वह गोवा का है, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 39 नंबर है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाती है? अगर अधिक होगी तो वह विकसित कहलाएगी। वह क्या कहलाएगी? विकसित देश कहलाएगी। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होगी तो वह देश विकसित देश कहलाएगी। अगला है आजकल मुद्रा का कौन सा रूप सबसे अधिक प्रचलन है? तो अभी के ज़माने में यानी आजकल मुद्रा का जो है सबसे अधिक पत्र मुद्रा सबसे उपयुक्त है। तो 40 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी पत्र मुद्रा। अगला क्वेश्चन है कि 41 नंबर सर्वप्रथम व्यवसाय बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? सेवा क्षेत्र को सामान्यतः 2 भागों में बांटा गया है। इसका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन की काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन कि भारत का सबसे पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है वह जो है तारापुर में स्थित है, यानी इसका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश चाय का जो है वह चीन है, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? तो यानी किस उद्योग में किया जाता है? सीमेंट के उद्योग में किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि कांवर झील, याद होगा आपको कांवर झील जो है, कांवर झील कहाँ स्थित है? तो कांवर झील जो है अपने बिहार के एक जिला है बेगूसराय जिला, तो बेगूसराय जिला में कांवर झील उपस्थित है तो या स्थित है, तो याद रखिएगा कांवर झील बेगूसराय जिला में स्थित है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? देखिए प्राकृतिक आपदा यानी कि जो प्राकृतिक रूप से आता है उसे ही प्राकृतिक आपदा कहते हैं। आपदा 2 प्रकार की, एक प्राकृतिक आपदा एक मानव जनित आपदा। मानव द्वारा जो होता है वो मानव जनित, जो प्राकृतिक द्वारा होता है वो प्राकृतिक। आग लगना ये मानव द्वारा हुआ, मानव जनित। बम विस्फोटक ये मानव द्वारा यानी मानव जनित। रासायनिक दुर्घटना ये भी मानव द्वारा। लेकिन भूकंप जो है ये है प्राकृतिक आपदा, यानी ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सुनामी किस स्थान पर आता है? तो सुनामी आपको पता होगा, सुनामी जो है समुद्र इलाके में आता है, यानी समुद्र में क्या आता है? सुनामी आता है। इसका सही जवाब समुद्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 52 नंबर क्वेश्चन है कि जालबेराइन एक संस्था थी। जालबेराइन एक संस्था किसकी थी? क्रांतिकारियों की या व्यापारियों की या पादरी सांपत्तों की या विद्वानों की? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा एक विद्वानों की क्या थी? एक संस्था थी। अगला क्वेश्चन ये है 53 नंबर कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो साम्यवादी शासन का सबसे पहला प्रयोग रूस में हुआ था। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन थे, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब। याद रखिए हिंद चीन क्षेत्र में जब अंतिम युद्ध हो की समाप्ति के समय में अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन थे। अगला क्वेश्चन है कि यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 में हुई थी। 13 अप्रैल 1919 में हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो 1929 में आरंभ हुई थी, तो इसका सही जवाब 1929 हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास सर्वाधिक संभावनाएं किस राज्य में है? तो वह राजस्थान में है, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? तो सबसे ज़्यादा जो है सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 61 नंबर कथन वाला है कि किसका कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो आपको पता होगा ज्योग्राफी जब पढ़े होंगे तो उसमें सबसे पहला चैप्टर में ही दिया गया है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, ऐसा जिम्मरमैन ने कहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जिम्मरमैन, यानी ऑप्शन ए।
अगला है कि दलित और महादलित की एक नई पहचान बना है। नई पहचान बना है कहाँ? बिहार में जो है दलित और महादलित का एक नई पहचान बना है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह नस्ल का आधार है। नस्ल का आधार है क्या? जीव शास्त्र। जीव शास्त्र में क्या है? नस्ल का आधार है। तो ये ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, ये याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व करने वाले थे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को जेपी भी बोलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है वर्षा का अत्यधिक होना। अत्यधिक होगा वर्षा तो नदियों में बाढ़ आना प्रमुख कारण बन जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा वर्षा का अत्यधिक होना, ऑप्शन सी। अगला जो क्वेश्चन है वह है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में हुई थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1929 में हुई थी, 1920 में हुई थी। तो ये क्वेश्चन आप सभी जरूर याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 69 नंबर कि सेफ्टी लैंप की आविष्कार किसने किया था? तो आपको पता होगा कि सेफ्टी लैंप की स्थापना जो है, आविष्कार जो है वह किसने किया था? वो जो है हम्फ्री डेवी ने किया था, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बम्बई का सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिल की स्थापना कब हुई थी? बम्बई में जो है सूती मिल की सबसे पहली स्थापना कब हुई थी? तो वो हुआ था 1854 ईस्वी में, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो वो था जेम्स हानिब्ज। जेम्स हानिब्ज ने क्या किया था? वह क्या था? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार। और सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था। तो ये याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी? तो लंदन में जो है अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू जो हुआ था तो वो हुआ था, आप सभी को पता होगा कि 1870। एक बार ये क्वेश्चन को देख लीजिएगा। इसका 1870 सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या का सबसे अधिक जो होता है घनत्व वो होता है महानगर में, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव है? तो संपत्ति का जमाव संभव है, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है अगला है कि विश्व में सर्वप्रथम भूमिगत रेल का आरंभ कब हुआ था? तो भूमिगत रेल का आरंभ 1663 ईस्वी में हुआ था। तो ये क्वेश्चन आप सभी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन है? तो दुनिया का सबसे बड़ा शहर लंदन को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत है? तो यूनान के, कहाँ के? किस देश के? यूनान के। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूनान के, ऑप्शन बी। अगला है लखनऊ समझौता किस वर्ष में हुआ था? लखनऊ समझौता जो हुआ था वह किस वर्ष हुआ? तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1916 हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के कांग्रेस के अध्यक्ष जो लाला लाजपत राय थे। लाला लाजपत राय, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो 82 नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय फसल नहीं है? मतलब कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? तो वो गेहूं जो है वह व्यावसायिक फसल नहीं है। 83 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है? तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी बेंगलुरु है, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि सिंदरी कहाँ है? सिंदरी कहाँ स्थित है? तो सिंदरी झारखंड में स्थित है। तो ऑप्शन बी इसकी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा पर अपवर्जक आर्थिक स्थिति कहलाते हैं? यानी तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र? तो 200 किलोमीटर, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? तो संसाधन जो वो खनिज है, सबसे कीमती संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला 90 नंबर क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस यानी वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन थे? तो मेटरनिख जो थे, मेटरनिख वो वियना कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 91 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश जो है वो अपना भारत है, इंडिया है अपना सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है? तो धर्म पर आधारित होती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है कि नेपोलियन कोड के कुल कितने कोड थे? तो नेपोलियन कोड के कुल 5 कोड थे, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा।
94 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कार्बोनरी की स्थापना 1810 में हुई थी, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए आप सभी कि भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो भारत का जूट क्षेत्र पश्चिम बंगाल को कहा जाता है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत की कितनी आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी है? तो भारत की कितनी आबादी? तो 2/3, यानी कि 2/3 जो है आबादी वह कृषि क्षेत्रों से यानी कृषि से कार्यों से जुड़ी हुई है, तो यानी 2/3 इसका सही जवाब हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार की साक्षरता दर है, बिहार की साक्षरता दर बहुत कम है, यानी कि बिहार की साक्षरता दर जो है वह सिर्फ 47% है। अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका का बहुसंख्यक समुदाय किस भाषा की है? तो सिंहली भाषा की है, तो ऑप्शन ए इसकी सही जवाब हो जाएगा। 101 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया? तो सेवा क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है? तो प्रारंभिक शिक्षा को ही मौलिक अधिकार क्या कर दिया है? घोषित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? तो 1868 में ही लगा दिया था। किसका अनुमान? राष्ट्रीय आय का अनुमान, यानी 1868 ईस्वी में। 104 नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, 3 में से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब। 105 नंबर क्वेश्चन है कि चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? तो ऑप्शन बी सीमेंट में किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंगोरा ऊन किस जानवर से रोए से बनाए जाते हैं? तो खरगोश के रोए से बनाए जाते हैं। याद रखिए अंगोरा किस जानवर से बनाए जाते हैं? तो खरगोश से बनाए जाते हैं, खरगोश के रोआ से। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन जो है ब्रिटेन में हुआ था, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। 108 नंबर क्वेश्चन है कि 10 घंटे का आंदोलन कहाँ हुआ था? 10 घंटे का आंदोलन भी कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था, इसका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है सार्वजनिक क्षेत्र में अंतर्गत शामिल कारखाना कौन है? तो टाटा लौह इस्पात क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र में अंतर्गत शामिल कारखाना है टाटा, जो टाटा जी थे उसके ही टाटा लौह इस्पात है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वह था जोहान्सबर्ग में, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 113 नंबर क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में हुआ था, तो ये आप सभी याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि रूस का सबसे पहला समाजवादी था? तो रूस का सबसे पहला समाजवादी था प्लेखानोव, यानी ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 115 नंबर ये है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? यानी नई आर्थिक नीति में जो है किसे सम्मिलित किया गया है? उदारीकरण को, निजीकरण को, वैश्वीकरण को, या इनमें से तीनों, यानी तीनों हो जाएगा इसका सही जवाब, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 116 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग देने वाला साधन कौन सा है? तो सबसे अधिक उपयोग देने वाला साधन मोबाइल है। अभी के ज़माने में सबके पास, ज़्यादातर के पास मोबाइल है, यानी सबसे ज़्यादा वो इसका जो आंसर हो जाएगा मोबाइल हो जाएगा। 117 नंबर क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक समाजवाद के जनक किसे कहा माना जाता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद के जनक जो हैं वह माना जाता है कार्ल मार्क्स को, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस की नई क्रांति नीति का शुरुआत किसने की? तो लेनिन ने की थी। रूस की नई आर्थिक नीति का शुरुआत किसने की थी? लेनिन ने की थी, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पटना नगर के निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? महापौर कहा जाता है, याद रखिएगा ऑप्शन ए महापौर। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? महापौर कहा जाता है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक शहर में सबसे पहला कहाँ बसने शुरू हुए थे? आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसने शुरू हुए थे? तो इंग्लैंड में बसने शुरू हुए थे, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 121 नंबर क्वेश्चन है कि रूस के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने रूस के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आप देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन देश आते हैं? तो याद रखिएगा हिंद चीन क्षेत्र में ये नहीं कि हिंद चीन भी आएगा, हिंद चीन नहीं आएगा, यानी ऑप्शन ए हिंद और चीन ये नहीं आना चाहिए। देखिए हिंद चीन 3 ऑप्शन में आ गया है, तो ये पहले काट दीजिए, या 3 का ऑप्शन कट गया तो ये जो बचा है कंबोडिया, वियतनाम और लाओस, ये जो है हिंद चीन क्षेत्र में आते हैं, ये ऑप्शन याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 123 नंबर क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? सूचना का अधिकार जो है वैधानिक अधिकार है, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों का घोषणा हुई थी? यानी कि सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई? तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अमेरिका में जो है सबसे पहले उपभोक्ता अधिकार की घोषणा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? तो नरोत्तम सिंहानुक कंबोडिया के शासक थे, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते हैं? हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कॉलोन कहते हैं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है, ऑप्शन बी इसका याद रखिएगा। अगला है कि आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है वह स्विट्जरलैंड में है, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 131 नंबर क्वेश्चन है कि इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश में रूप में विकसित किया है? तो इंडो चाइना में
इंडो चाइना को किस देश ने? तो फ्रांस ने। कौन? फ्रांस ने अपने उपनिवेश में क्या किया है? विकसित किया है। अगला जो क्वेश्चन है वह है हो ची मिन्ह। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका याद रखिएगा पथ प्रदर्शक। पथ प्रदर्शक, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पथ प्रदर्शक इसका जो हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है? तो याद रखिएगा उत्तराखंड में जो है सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है। उत्तराखंड में, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। किस मिट्टी में लोहे के ऑक्साइड मिले रहते हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, तो इसका सही जवाब लेटेराइट मिट्टी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि समोच्च रेखा द्वारा क्या प्रस्तुत किया गया है? उच्च आवाज प्रदर्शन को प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है? तो समुद्री मार्ग द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि समृद्धि सूची में रखा गया। समृद्धि सूची में क्या रखा गया है? केंद्र और राज्य को। केंद्र और राज्य को क्या रखा गया है? समृद्धि सूची में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, बहुदलीय होती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह जो हुआ था 1857 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था। ये भी आप याद रखिएगा। और रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था। एनोर पतन किस राज्य में है? एनोर पतन जो है तमिलनाडु में है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 142 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे लंबी दूरी तय करने वाला रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो विवेक एक्सप्रेस जो है सबसे लंबी दूरी तय किया है। तो ऑप्शन ए उसका सही जवाब हो जाएगा। पृथ्वी पर पीने लायक मीठा पानी कितना प्रतिशत है? तो 2.5% ही पीने लायक मीठा पानी है पृथ्वी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसार में सबसे लंबा बांध किस नदी पर विकसित है? तो महानदी पर सबसे लंबा बांध विकसित है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो एम एन राय। एम एन राय ने क्या किया था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एम एन राय। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष वापस आए थे? तो 1915 में आए थे। याद रखिएगा 1915 में क्या है? वह आए थे। कहाँ आए थे? दक्षिण अफ्रीका से आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु कितनी है? कम से कम कितना होना चाहिए? न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना चाहिए। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। कि अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1980 में जो है बीजेपी का स्थापना हुआ था। बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी। अगला क्वेश्चन है कि कोसी परियोजना किस स्थान पर बराज बनाया गया? कोसी परियोजना में किस स्थान पर बराज बनाया गया? तो हनुमान नगर में क्या बनाया गया है? वह कोसी परियोजना का बराज बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन है? तो इंदिरा गांधी की नहर कौन है? क्या है? राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है। 151 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता यानी दिल्ली पैक्ट किस वर्ष हुआ था? तो 1931 में याद रखिएगा ये गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है कि गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। कब लिया था? द्वितीय यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है? गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है? अनुबंधित मजदूर को ही गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के बड़ी त्रासदियों में से एक क्या है? बाढ़ है। बाढ़ जो है बड़ी त्रासदियों में से एक है। अगला क्वेश्चन है कि गुजरात के गिर वन में कौन सा जानवर मिलता है? याद रखिएगा वन से भी क्वेश्चन बहुत बार आएगा, यानी बहुत सारा आएगा। यानी कि गिर वन है तो सिंह मतलब शेर, यानी गिर वन यानी शेर के लिए है। अगला जो है चंदन के वन कहाँ पाए जाते हैं? तो चंदन के वन जो है वह ऑप्शन ए कर्नाटक इसका सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारतीय लोकतंत्र की सत्ता में विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? तो 1970 के दशक से प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। याद रखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन के संबंधित है किससे? पर्यावरण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि 159 नंबर की बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में, एमपी में। यह क्या है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। किस धातु का उपयोग वायुयान बनाने में होता है? एल्युमिनियम धातु का। किस धातु का? एल्युमिनियम धातु का उपयोग होता है वायुयान बनाने में। अगला क्वेश्चन है वार एंड पीस किसकी रचना है? याद रखिए लियो टॉलस्टॉय की रचना जो है वार एंड पीस है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? बताए थे कि प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है कृषि क्षेत्र को, और द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है औद्योगिक क्षेत्र को, और सेवा क्षेत्र कहा जाता है तृतीय क्षेत्र को। यानी प्राथमिक पूछा है तो कृषि क्षेत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? कपास के लिए उपयुक्त है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सुखाड़ क्या है? सुखाड़ क्या है? प्राकृतिक आपदा। ये प्राकृतिक रूप से आता है। ये क्या हो गया? प्राकृतिक आपदा। अगला क्वेश्चन है कि फॉल्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? पटना की सबसे अधिक है। बिहार में पूछेगा तो पटना हो जाएगा। अगला है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। तो जिसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगला क्वेश्चन जो है वह है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो 1915 में लौटे थे। दोबारा क्वेश्चन आया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी देखिए दोबारा क्वेश्चन आया कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 में हुई थी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है कि विश्व के चाय उत्पादक में सबसे राज्य में कौन आता है? वो है चीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस राज्य को कहा जाता है? तो कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नीति योजना का
आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो नीति योजना का आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत लोकतंत्र, देखिए ये भी दोबारा क्वेश्चन आ गया। तो भारत जो है वह लोकतंत्र है, क्या है? एक सफल लोकतंत्र, एक बड़ा सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, या इनमें से दोनों, या असफल लोकतंत्र, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, इनमें से दोनों। अगला क्वेश्चन है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो बाइबल की छपाई की थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहा जाता है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था के मुख्य कितने प्रकार के होते हैं? अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं, ये याद रखिएगा आप सभी। इनमें से कौन देश समाजवादी अर्थव्यवस्था है? तो रूस में अभी भी समाजवादी अर्थव्यवस्था है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है किस पर? धर्म पर, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि सिंहली किस देश की राजभाषा है? तो श्रीलंका की, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, नेपानगर प्रसिद्ध है किसके लिए? अखबारी कागज के लिए। अखबारी कागज के लिए कौन प्रसिद्ध है? नेपानगर सबसे प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी किसके लिए? मुंबई पतन है, या कपास उत्पादन क्षेत्र में निकटार है, या मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, या इनमें सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गरीबी कैंसर रोग की तरह होता है, यह किसने कहा था? यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है, यह किसने कहा था? अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा था। कुजनेट ने क्या कहा था? कि गरीबी एक कैंसर रोग की तरह होती है। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि बिहार की आय की सर्वाधिक योगदान होती है, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसमें होती है? कृषि में होती है, ऑप्शन ए उसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? रंग भेद की नीति के आवाज उठाने वाले सबसे पहले जो व्यक्ति थे मार्टिन लूथर किंग थे, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है? धर्मनिरपेक्ष कौन नहीं है, कौन देश? ऑप्शन जो ए हो जाएगा पाकिस्तान, ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि ऊनी वस्त्र के उत्पादन में किस राज्य को प्रथम स्थान है? तो हिमाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहा जाता है? शक्कर का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कार्यों के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है उसे आय कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? आय कहते हैं। अगला है वैश्वीकरण के प्रमुख कितने अंग है? तो 5 अंग है। वैश्वीकरण कितने अंग है? 5 अंग है। अगला है कि भाषाई आधार पर बनने वाला सबसे प्रथम राज्य कौन था? कौन राज्य है? तो यानी हो जाएगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं को मतदान का अधिकार सर्वप्रथम किस राष्ट्र में दी गई थी? ब्रिटेन में, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भोपाल, ये याद रखिएगा, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइट, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिथाइल आइसोसाइनाइट जो है भोपाल त्रासदी में गैस का रिसाव हुआ था, इसी कारण भोपाल त्रासदी हुआ था, हजारों लोग मारे गए थे। अगला क्वेश्चन है कि सिंदरी कहाँ स्थित है? तो सिंदरी झारखंड में स्थित है। तो अगला क्वेश्चन है कि नई आर्थिक नीति सम्मिलित है, तो उदारीकरण में सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन, याद रखिएगा विश्व व्यापार संगठन स्थापना कब हुआ था? 1995 में, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मराठी मानुष का विवाद निम्नलिखित में से किस राज्य में संबंधित है? तो मराठी मानुष का विवाद जो है वह महाराष्ट्र से राज्य से संबंधित है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ये तो इजी ही क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में लोकतंत्र की चुनौती क्या है? तो भारत में लोकतंत्र की चुनौती जो है इनमें सभी हो जाएगा, यानी जातिवाद, आतंकवाद और परिवारवाद तीनों हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या होता है? चूना पत्थर होता है। इसका उल्टा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उड़ीसा जो है मैग्नीज के लिए सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI जो है वह केंद्रीय बैंक है, इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सहकारिता का आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1904 में हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस खनिज में भारत जो है सुसंपन्न है, किस खनिज में? तो हो जाएगा उसका सही जवाब ऑप्शन सी लोहा। अगला क्वेश्चन है कि कोलार की खाने किस खनिज के उत्पादन के लिए? कोलार कर्नाटक में पड़ता है, वह जो है सोना के लिए प्रसिद्ध है, यही KGF फिल्म बना था कोलार में ही। अगला जो क्वेश्चन है कि लिच्छवी किसकी उदाहरण है? तो प्राचीन गणतंत्र की उदाहरण है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो अशिक्षा जो है सबसे बड़ी बाधा है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य में सूक्ष्म वित्त कार्य करती है, गरीब तबके के लिए क्या करती है? सूक्ष्म वित्त कार्य करती है। अगला है कि बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है, वह होता है केंद्रीय बैंक द्वारा, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा खनिज उच्च ताप पर नहीं गलता है? तो उच्च ताप पर टंगस्टन जो है वह नहीं गलता, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होता है। अगला क्वेश्चन है कि किस धातु का उपयोग करके वायुयान में आता है? तो पहले भी बताए थे, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, एल्युमिनियम। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस देश में अप्रत्यक्ष है? तो प्रत्यक्ष भारत में है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में लोकतंत्र के कितने अंग है? 3 अंग है। भारत के लोकतंत्र के कितने अंग है? 3 अंग है। अगला क्वेश्चन है कि प्रारंभिक कृषि साख समिति किसके लिए ऋण देता है? कृषि के लिए देता है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा।
भूमि विकास बैंक किस प्रकार का ऋण देता है? भूमि विकास लोन जो है यानी कि बैंक जो है वह किसके लिए ऋण देता है? दीर्घकालीन, लंबे समय के लिए देता है, यानी दीर्घकालीन। ऑप्शन सही में सी हो जाएगा इसका सही जवाब। बैलाडीला खान कौन सा खनिज प्राप्ति होता है? बैलाडीला से लौह अयस्क खनिज प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया था? जिप्सम को सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O और प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CaSO4 × ½ H2O। तो जिप्सम से क्या बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, यूरोप के मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जोल्बेर आइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? तो परसा ने की थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संगठित बैंकिंग की प्रणाली के अंतर्गत आते हैं कौन? केंद्रीय बैंक, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर कौन है? तो भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष है, पता होगा आपको, रिजर्व बैंक है, यानी RBI है, रिजर्व बैंक। अगला जो क्वेश्चन है वो है अरस्तु कहाँ के दार्शनिक थे? तो अरस्तु जो थे वे यूनान के राजदूत थे, यानी दार्शनिक थे, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, दार्शनिक। अगला क्वेश्चन जो है, बिहार में छात्र आंदोलन की शुरुआत करने वाले थे जयप्रकाश नारायण, JP थे। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर 223 नंबर, क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है प्लास्टिक मुद्रा के लिए। ऑप्शन सी इसका सही जवाब, प्लास्टिक मुद्रा होगा, सॉरी। अगला क्वेश्चन है कि शाख का संबंध है, शाख का संबंध किसके लिए है? विश्वास से। शाख का संबंध है विश्वास, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। काबूर कौन थे? काबूर कौन थे? इटली के प्रधानमंत्री थे, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन ऑप्शन डी इंग्लैंड में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन बिहार के महान दलित थे? जगजीवन राम, याद रखिएगा, जगजीवन राम जो थे वह महान दलित नेता थे। कहेगा महान दलित नेता बिहार में कौन थे? तो जनजीवन राम थे। अगला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो वह महिलाओं के द्वारा किया गया था, महिलाओं के द्वारा ही चिपको आंदोलन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि 1 रुपया का नोट जारी करता है, याद रखिएगा 1 रुपया का नोट जो है वह केंद्रीय बैंक जारी करता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। मुद्रा के कार्य है क्या? मापन के लिए, संचय के लिए, भुगतान, तीनों के लिए ना हुआ, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान शासक थे, कहाँ के थे? तो मैसूर के शासक कौन थे? टीपू सुल्तान थे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो बहुदलीय व्यवस्था जो है ब्रिटेन में नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय दल का आशय क्या है? राष्ट्रीय दल का ऐसा है व्यक्तियों के समूह से। अगला क्वेश्चन है कि हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता दी गई है? तो पत्र मुद्रा, याद रखिएगा, पत्र मुद्रा को क्या दिया है? वैधानिक मान्यता दी गई है। 236 नंबर क्वेश्चन है कि पूंजी का निर्माण होता है, बचत द्वारा पूंजी का निर्माण होता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 237 नंबर क्वेश्चन है कि इटली का एकीकरण के तलवार कौन थे? इटली का एकीकरण के तलवार गरिबाल्दी को कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी कौन था? तो बिस्मार्क थे, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क उत्तरदायी थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए एक आरक्षण व्यवस्था है? तो पंचायती राज संस्था, याद रखिए, पंचायती राज संस्था के लिए औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। अगला है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज, याद रखिए, मेगास्थनीज जो थे वह इंडिका पुस्तक के लेखक थे। 241 नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज द्वारा के साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम के साथ क्या पाया जाता है? प्राकृतिक गैस में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की निहित होती है? तो 65% के, अभी पहले भी जवाब दिए थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि ये भी क्वेश्चन पहले भी जवाब दिए कि क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है प्लास्टिक मुद्रा के लिए। अगला क्वेश्चन कि किस राज्य में एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है? बिहार को सबसे पिछड़ा राज्य कहा था, बीमारू राज्य भी बिहार को कहा जाता है, सबसे कम साक्षरता दर बिहार में ही है। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो रूसों को कहा जाता है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था निरंकुश के कारण, शासन के ही कारण क्या हुआ था? फ्रांस में क्रांति हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? तो चेन्नई में हुई थी, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत में संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था, संविधान सभा के गठन जो हुआ था 1946 में हुआ था, और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में हुआ था, जिसे हम गणतंत्र दिवस के नाम से भी जाना जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन? कोयला अनवीकरणीय संसाधन है, एक बार उपयोग हो गया दूसरा बार नहीं होगा, यानी अनवीकरणीय। कहता है कि काला लोहा किसे कहा जाता है? काला लोहा मैग्नेटाइट को कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस में किस शासक वंशज की पुनर्व्यवस्था वियना कांग्रेस की गई थी? तो बुर्बो वंश के, कहाँ के? बुर्बो वंश के। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि यूरोपीय संस्था का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। संघीय व्यवस्था की में सरकार होती है, दोहरी होती है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो है वो है कि भारतीय संविधान के अधिकारों की सूचियाँ है, तो 3 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? मिश्रित है, भारत में आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तो कृषि है, ये आपको पता होगा। बिस्मार्क क्या था? तो बिस्मार्क क्या था? एक कूटनीतिज्ञ था, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? तो विलियम प्रथम जो था वह परसा का शासक था। अगला क्वेश्चन जो है वो है कि भारतीय संविधान में मान्यता भाषाओं को दी गई, याद रखिए 22 भाषा, पहले 14 भाषा थी, लेकिन
अब कितना हो गई है, 22 हो गई है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितनी है, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य हैं। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा और राजधानी भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो डिगबोई में। सबसे प्रथम तेल शोधक कहाँ है, कारखाना डिगबोई में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था, तो गेहूं पर पड़ा था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। संघीय व्यवस्था की सरकार होती है द्वैवार्षिक। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक युग के प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में है। ये भी क्वेश्चन किया हुआ है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो 2 से 3 बार क्वेश्चन आ रहा है। अगला क्वेश्चन है कि वर्षा ऋतु में फसल को क्या कहा जाता है, तो खरीफ फसल। याद रखिए, जो वर्षा ऋतु में बोया जाता है उसे खरीफ फसल कहते हैं, जो शरद ऋतु यानी ठंडी में बोया जाता है उसे रबी फसल कहते हैं, जो गर्मी में बोया जाता है उसे जायद फसल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का जूट किसे कहा जाता है, तो भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो पश्चिम बंगाल को कहा जाता है। तो ये ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खनन किस क्षेत्र का अंग है, खनन प्राथमिक क्षेत्र का अंग है। ये भी याद रखिएगा। नई आर्थिक नीति सम्मिलित है उपयुक्त सभी, यानी इस क्वेश्चन की है उपयुक्त सभी हो जाएगा। मेजनी का संबंध किस गठन से था, कार्बोनरी से था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हंगरी की भाषा क्या है, हंगरी की भाषा क्या है, म्यांमार है। अगला क्वेश्चन कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को क्या कहा जाता है, महापौर कहा जाता है। ये याद होगा आपको सभी को। हनोई समझौता कब हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1946 में हुआ था। ऑप्शन सी डी उसका सही जवाब हो जाएगा। जर्मन राइन का राज्य का निर्माण किसने किया था, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों कितना है, तो कुल सीटें 543 है। आपको पता होगा 543 लोकसभा में सीट है। अगला जो क्वेश्चन है वो है भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के चुनाव चिन्ह क्या है। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के हाथ का पंजा छाप है, वह क्या है, हाथ का पंजा छाप है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। और बीजेपी का है कमल छाप। अगला जो क्वेश्चन है वो है कार्बोनरी की स्थापना कब हुई थी, तो कार्बोनरी की स्थापना 1810 में हुई थी। अगला है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ था, तो इंग्लैंड में संपन्न हुआ था। ये डबल बार क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। पहली बार भारत में केंद्र में गैर कांग्रेस का सरकार कब बनी थी, तो 1977 में बनी थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो राजस्थान से हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 281 नंबर क्वेश्चन की बेंगलुरु राज्य किस राज्य में आता है, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु होती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। भोपाल त्रासदी जो हुआ था, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी, 1984 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि कृषि के दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था को क्या कहते हैं, भूमि विकास बैंक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सहकारिता बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1904 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है, तो दास कैपिटल को ही समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। साम्यवादी का शासन। अगला क्वेश्चन साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, तो रूस में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है पर्यावरण से संबंधित है नर्मदा बचाओ आंदोलन। तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से हुआ था, तो वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है नेपाल नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, अखबारी कागज। ये भी क्वेश्चन हुआ है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है, तो समुद्री मार्ग द्वारा होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये याद रखिएगा आप सभी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ था, तो 1985 में लागू हुआ था। भारतीय लोकतंत्र है, यानी इसका दोनों सही जवाब हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला जो क्वेश्चन है वो है फाल्टा विशेष आर्थिक है, वह पश्चिम बंगाल में है। ये भी क्वेश्चन हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिल्ली से कोलकाता तक की राष्ट्रीय राजमार्ग किस नाम से जाना जाता है, NH2 के नाम से जाना जाता है। NH2 को क्या कहा जाता है, दिल्ली से कोलकाता तक की राष्ट्रीय राजमार्ग। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की संस्थापक किसे माना जाता है, तो H.O. ह्यूम। याद रखिएगा, H.O. ह्यूम को ही इंडियन नेशनल कांग्रेस की संस्थापक कहा जाता है। ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लखनऊ समझौता कब हुआ था, 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1935 में ही भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। व्यावसायिक बैंक के राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1969 में राष्ट्रीय व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है, तो जातिवाद, भाषावाद और संप्रदायवाद। इनमें से तीनों सही जवाब हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है कि लिच्छवी गणतंत्र भारत में किस देश राज्य में अवस्थित है, तो बिहार राज्य में। बिहार राज्य में क्या है, लिच्छवी। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला हत्याकांड उपरांत किस गठन हुआ था, हंटर समिति का गठन हुआ था। ऑप्शन डी। हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था, तो मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था हिंद स्वराज। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में छात्र आंदोलन की शुरुआत जेपी यानी जयप्रकाश नारायण ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे बिहार का महान दलित कहा जाता है, जनजीवन राम को कहा जाता है। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था, गैरिबाल्डी ने किया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेपोलियन इटली का एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है, मेजनी को कहा जाता है। मेजनी को क्या कहा जाता है, इटली का एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। हंगरी का भाषा क्या है, मैग्यार। क्या है, मैग्यार। एक बार मैं बता दिए है तो उसको मैग्यार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था, तो इंग्लैंड से। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तंबाकू उत्पादन होती है गंगा की दियारा में। गंगा की दियारा में क्या होता है, तंबाकू उत्पादन होता है। बिहार में कुल कितने जिले हैं, तो बिहार में कुल 38 जिले हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा कि बिहार में किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो शिवहर जिले में जो है सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है।
अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा का कार्य है, मुद्रा का कार्य है, इनमें से सभी हो जाएगा, संचय, मापन और भुगतान तीनों के लिए होता है। जल युद्ध किस देश में हुआ था? तो जल युद्ध जो होता है बोलीविया में हुआ था, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू का राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह क्या है? तीर छाप, और आरजेडी का होता है लालटेन छाप। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं होती है गंगा के दरौनी में, गंगा के दरौनी में। अगला जो क्वेश्चन है वो है कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? तो भागलपुर जिला में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि रूस के संसद को क्या कहा जाता है? ड्यूमा कहा जाता है, ड्यूमा रूस के संसद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है? 10 कैपिटल को समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। निम्न में से बीमारू राज्य है, बीमारू राज्य कौन है? बीमारू राज्य उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बिहार तीनों है, निम्न में से सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। बीमारू राज्य BIMARU, BI मतलब बिहार, MA मतलब मध्य प्रदेश और यू मतलब उत्तर प्रदेश, यू मतलब कि उड़ीसा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो है कि हमारे देश के सर्व शिक्षा अभियान कब हुआ था? तो हमारे देश में सर्व शिक्षा अभियान जो 2001 में हुआ था, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। NEP यानी NEP मतलब नई आर्थिक नीति का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो लेनिन को नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भूमि, शांति, रोटी, ये तीन नारे किसके हैं? भूमि, शांति और रोटी जो है ये लेनिन के नारे हैं, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तेल शोधक कारखाना बी, ऑप्शन बी बरौनी में है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व मध्य रेल मुख्यालय कहाँ? हाजीपुर में है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे? तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स थे, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है बुर्जुआ वर्ग कहते हैं किसको? मध्यम वर्ग को ही बुर्जुआ वर्ग कहते हैं, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है? जलमार्ग से, यानी जलमार्ग से स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क मार्ग से, ऑप्शन बी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी सड़क मार्ग से हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि भारत में सूचना अधिकार के अधिनियम पारित हुआ था तो अप्रैल 2003 में हुआ था, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ हुआ था? तो चीन से आरंभ हुआ था, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पटना के गोलघर जो निर्माण कब हुआ था? 1786 में, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत में आपातकाल किस वर्ष लागू हुआ था? तो आपातकाल 1975 में लागू हुआ था, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है आधुनिक नगरों का विकास कब से शुरू हुआ था? तो कब से हुआ था? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुआ था, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गुलामी का प्रथा प्रचलन किस देश में हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। भूकंप किस प्रकार की आपदा है? तो भूकंप है प्राकृतिक आपदा है। अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्न में से कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? पूर्वी राजस्थान को क्या माना जाता है? सूखा क्षेत्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत धर्म के समुदाय के मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? सांप्रदायिक व्यक्ति कहते हैं, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत एक राष्ट्र है, भारत एक राष्ट्र क्या? धर्मनिरपेक्ष राज्य है, याद रखिए धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है? भारत है। अगला जो क्वेश्चन है वो है गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म जो हुआ था जर्मनी में हुआ था, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। लाला हरदयाल की किस पार्टी का स्थापना किया था? तो गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था? लाला हरदयाल ने किया था। अगला जो 343 में क्वेश्चन है कि बिहार के सर्वप्रथम भूकंप कब आया था? सर्वप्रथम भूकंप 1934 में आया था, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है कि इनमें से कम विनाशकारी आपदा किससे कौन है? कम विनाशकारी आपदा जो है सबसे कम विनाशकारी आपदा भूस्खलन ज़्यादा, सुनामी ज़्यादा, सूखा ज़्यादा, बाढ़ जो है वो कम विनाशकारी है, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज, याद रखिए मेगास्थनीज जो है इंडिका पुस्तक लिखे हैं। भाषाई के आधार पर सबसे पहला बनने वाला आंध्र प्रदेश है राज्य। अगला क्वेश्चन है कि वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? वेदों की ओर लौटो वो कहा था दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज की मांग प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में होता है? 1929 लाहौर में होता है, 1929 लाहौर में। अगला जो क्वेश्चन है कि 349 नंबर क्वेश्चन कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी कब लौटे थे? 1915 में लौटे थे, वेरी इंपॉर्टेंट। बिहार संपन्न है किसके लिए? कृषि के लिए। अगला जो क्वेश्चन है वो है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच होता है। अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कौन है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स है। अगला जो क्वेश्चन है वो है 1911 में बंगाल विभाजन के समय में किसने वापस लिया था? बंगाल विभाजन वापस किसने लिया था? वो लिया था लॉर्ड हार्डिंग। अगला जो क्वेश्चन है वो है जलियांवाला हत्याकांड उपरांत हंटर समिति का गठन हुआ था। बिहार के में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में? तो रोहतास जिले में, ऑप्शन ए इसका सही जवाब। कोसी नदी घाटी परियोजना कब हुआ? तो 1955 में हुआ था, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो वो है डिगबोई में। कहाँ है? डिगबोई में तेल शोधक कारखाना है। अगला जो क्वेश्चन है वो है किस बंदरगाह में लोहे का निर्यात होता है? तो विशाखापट्टनम में जो है लोहे का भी निर्यात आयात होता है। अगला जो क्वेश्चन वो है कि जालबेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? तो परेशान ने की थी, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो बुर्बो वंश की स्थापना की, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो काली मिट्टी कपास के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि बिजली के बल्ब में फिलामेंट बनने का किसका उपयोग होता है? टंगस्टन का उपयोग होता है। आपको पता होगा कि बिजली के बल्ब जो होता है वो फिलामेंट के टंगस्टन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक समाजवाद के जनक किसे कहा था? कार्ल मार्क्स को कहा जाता है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होता है। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2015 में। याद रखिए भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2015 में।
अगला जो क्वेश्चन है वो है कि देश की सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान कितना है। बिहार का पहला स्थान है, याद रखिएगा, बिहार का पहला स्थान सब्जी उत्पादन में। भारत का प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? 1951 से 56 पंचवर्षीय योजना से एक क्वेश्चन 100% रहेगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ था? 1848 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि चेका क्या था? चेका क्या था? पुलिस दस्ता था। पुलिस दस्ता क्या था? चेका था, पुलिस दस्ता। अगला क्वेश्चन है कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी कि मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में भूभाग के समूह केवला समूह पाया जाता है गोंडवाना समूह में। अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन मिट्टी उपजाऊ है? मिट्टी उपजाऊ है जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ है। दक्षिण भारत में सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा, याद रखिए तुंगभद्रा जो है नदी घाटी परियोजना सबसे बड़ी है। अगला क्वेश्चन है कि समाजवादी दर्शन किस बल देता है, मतलब कि किस पर बल देता है? वो देता है आर्थिक समानता पर बल। अगला है साम्यवादी घोषणा पत्र लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स है। कार्ल मार्क्स कौन है? समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं कितने? 3 स्तरीय है। कितने हैं? 3 स्तरीय। न्याय मित्र निम्नलिखित में से किस संस्था के सेवक है? ग्राम कचहरी, ग्राम कचहरी जो है न्याय मित्र है। अगला क्वेश्चन है कि विनिमय का प्रमुख साधन क्या है? विनिमय का प्रमुख साधन जो है वो है वस्तु, चेक, मुद्रा या प्रतिज्ञा पत्र। हो जाएगा मुद्रा, यानी हो जाएगा मुद्रा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुद्रा का प्रमुख कार्य क्या है? विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापन, मूल्य का संचय, यानी ऑप्शन सी डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन द हिस्ट्री ऑफ लॉ, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, याद रखिए द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम फॉन बोई चाओ, फॉन बोई चाओ जो है वह क्या लिखा है? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम फॉन बोई चाओ। अगला जो क्वेश्चन है वो है मार्च 1946 में फ्रांस का वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है? हनोई समझौता। इतना अगर क्वेश्चन कर लीजिएगा आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इतना क्वेश्चन कर लीजिए और परीक्षा में दिए बहुत सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपको बहुत ही ज़्यादा मिलेगा क्वेश्चन यहाँ से। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल छापे है। विश्व पर्यावरण दिवस का मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। याद रखिए 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। और महिला दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 8 मार्च को। अगला क्वेश्चन जो है वो है हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता है? तो चीन देश नहीं आता। हिंद चीन में चीन नहीं आता, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आता है। अगला क्वेश्चन है कि हिंद चीन में आने वाले सबसे पहले व्यापारी थे कौन थे? तो पुर्तगाली थे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत में केंद्रीय बैंक कौन है? केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी आरबीआई जो है वह केंद्रीय बैंक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 1904 में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो असम में। याद रखिएगा असम में खनिज तेल का सबसे विशाल भंडार है। अगला जो क्वेश्चन है वो पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय। अनवीकरणीय जो है वो पेट्रोलियम है। अगला जो क्वेश्चन है वो राज्य का सूक्ष्म वित्त जो होगा गरीब तबके के लिए, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भगड़ा नंगल परियोजना जो है वह किस पर है? सतलज नदी पर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है लखनऊ समझौता, लखनऊ समझौता होगा। लखनऊ समझौता 1916 में, ये भी आपको पता होगा। 1911 में बंगाल का विभाजन कौन लिया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। अगला जो क्वेश्चन है संविधान के अनुसार भारत क्या है? राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। अनुसूची 1 में ही दिया गया भारत राज्यों का संघ है। जिला परिषद का कार्यकाल होता है, जिला परिषद का कार्यकाल 5 साल का होता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। मुंबई हाई कोर्ट क्यों प्रसिद्ध है? खनिज तेल हेतु। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? रबी फसल कौन है? गेहूं है। रबी फसल धान खरीफ फसल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने किसका किया था? आर्य समाज की स्थापना किया था। जूट उत्पादन में कौन राज्य आगे है? जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल आगे है। अगला है भूमि विकास बैंक किस प्रकार का लोन यानी ऋण प्रदान करता है? दीर्घकालीन। वित्तीय सेवाओं में आवश्यक क्या होती है? इनमें सभी, यानी व्यक्ति, सरकार और संस्था। इन ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक ऑप्शन सी, यानी सुभाष चंद्र बोस थे। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में खिलाफत आंदोलन कब और किस शासक के द्वारा हुआ था? तो 1920 में तुर्की के द्वारा हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत हुई रिजर्व बैंक, यानी ये तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? बहुराष्ट्रीय कंपनी पार्ले नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है वो है गांधी जी ने गालमेज सम्मेलन द्वितीय याद होगा भागदूत से। वैश्वीकरण के फलस्वरूप विश्व में किसकी वृद्धि हुई थी? तो वह आयत और निर्यात दोनों की। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई? तो कलकत्ता में हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। स्पिनिंग जेनी तो हो जाएगा जेम्स हारग्रीव्स। अगला क्वेश्चन जो है वो है अप्रैल थीसिस किसने लिखी है? अप्रैल थीसिस किसने लिखी है? ट्राटस्की ने लिखा है, ट्राटस्की। अगला जो क्वेश्चन है वो है सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? तो 1991 में हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? तो नवीकरणीय ऊर्जा जल हो जाएगा। पेट्रोल, लौह अयस्क और कोयला है अनवीकरणीय, लेकिन जल जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा है। अगला है कि जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो जामनगर तेल शोधक कारखाना गुजरात में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है वो है भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी? हरित क्रांति 1966 में हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल को कपास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेशम वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र कौन है? भागलपुर है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि अगला जो क्वेश्चन है वो है उर्वरक कारखाना अवस्थित है। उर्वरक कारखाना बरौनी में अवस्थित है। अगला जो क्वेश्चन है वो है भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में संविधान सभा गठन 1946 में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला तेलंगाना राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 में। तेलंगाना क्या रखिएगा? 2 जून 2014 में। भारत में पंचवर्षीय योजना प्रथम पंचवर्षीय 1951 में शुरुआत हुआ, 1951 से 56। बिहार में किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो शिवहर जिले में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। अगला भारत का सरकार सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में
हुआ था, याद रखिए। सूचना का अधिकार अधिनियम कब? 2015 में। सुनामी क्या है? एक प्राकृतिक आपदा। और सुनामी कहाँ से लिया गया? जापानी शब्द है। सुनामी क्या है? जापानी शब्द है। अगला जो क्वेश्चन है वो है मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस तंत्र का प्रयोग किया जाता है? इंफ्रारेड कैमरा। इंफ्रारेड कैमरा से क्या मलबे के दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किया जाता है? नरोत्तम सिंहानू किस देश के शासक थे? कंबोडिया के शासक थे। अगला क्वेश्चन है बाढ़ क्षति होती है। बाढ़ क्षति होती है पशुओं को, फसलों को, भवनों को, इनमें सभी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है बाढ़ के समय लोगों को कहाँ जाना चाहिए? ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए। ऑप्शन जो हो जाएगा सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नेपाल के सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? गठबंधन का मुख्य उद्देश्य था लोकतंत्र का स्थापना। ऑप्शन बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबा बांध कहाँ है? तो हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है। ऑप्शन सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या? ऑपरेशन फ्लड का नाम श्वेत क्रांति है। ऑप्शन सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन रेशेदार फसल नहीं? रेशेदार फसल गन्ना नहीं है, जूट, रेशम और कपास यह है। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र है किसके लिए? गुजरात। ऑप्शन बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो आपको पता होगा लाल सेना का गठन जो किया था ट्रस्ट ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, ये आपको पता होगा। सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन जो होता है तो सोनपुर का मेला होता है। ऑप्शन आपको पता होगा। सोनपुर का मेला सबसे जो होता है वो क्या होता है? पशु मेला का आयोजन होता है। सासाराम किस ऐतिहासिक शासक मकबरा के स्थित है? तो शेरशाह सूरी सासाराम में है। अगला क्वेश्चन है कि दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि बलवंत राय मेहता में समिति संबंध है किससे? तो वह संबंध है पंचायती राज व्यवस्था। ऑप्शन बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स और एंगल्स है। अगला जो क्वेश्चन है कि मुद्रण का सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुआ था? तो चीन में हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? तो 1928 में साइमन कमीशन भारत में वापस आया था। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र व्यवस्था है? तो अप्रत्यक्ष व्यवस्था है। ऑप्शन बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? कागज का नोट एक आधुनिक मुद्रा का रूप है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाघ के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? तो डिगबोई, आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन है कि बृहद क्षेत्र की उपस्थिति में पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। बीमारू राज्य, ये भी पढ़े हैं कि। अब अगला देखिए कि यूरेनियम का प्रमुख केंद्र कौन है? जादूगोरा। बोलीविया जनसंघ का मुख्य कारण पानी की कीमत में वृद्धि। बोलीविया जनसंघ का मुख्य कारण क्या था? पानी में वृद्धि करना। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो आपको पता होगा भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। भारत का राष्ट्रीय ये सब पता होगा ये सब। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो पटना में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है 455 नंबर क्वेश्चन किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं? वो जिमरमैन ने कहा था। अगला है कि संचार के सबसे लोकप्रिय साधन वो जो है मोबाइल है। ऑप्शन बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। इटली में एवं जर्मनी के एकीकरण विरुद्ध निम्न में से कौन थे? तो वो ऑस्ट्रिया। ऑप्शन सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। ये ना कि पानी का बर्तन, पानी रखने की मिट्टी, रूस का सामान, ये नहीं। रूस का सम्राट को क्या कहा जाता है? रूस के सम्राट को ही जार कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जेपी यानी जयप्रकाश नारायण करा था। मानचित्र के मैदान में किस रंग मैदान को किस रंग में दिखाया जाता है? कि हरा रंग में, और पानी को नीला में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत थे। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कौन सा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो उत्तरी बिहार जो है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। कृषि सुखाड़ होता है, जल के अभाव में होता है। ऑप्शन ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? 1878 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन श्रीलंका कब आजाद हुआ था? श्रीलंका 1948 में आजाद हुआ था। ऑप्शन बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। राजनीतिक दल का आशय क्या? राजनीतिक दल का आशय व्यक्तियों के समूह से। अगला क्वेश्चन है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी को ही काली मिट्टी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, यंग इटली की स्थापना कब हुई थी? यंग इटली की स्थापना किसने की थी? मेजनी ने की थी। मेजनी ने यंग इटली की स्थापना की थी, और यंग यूरोप की स्थापना भी मेजनी ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपको पता है 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है अंकोर वाट किस हिंदू देवता का मंदिर है? तो विष्णु का, विष्णु भगवान के मंदिर है अंकोर वाट में। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी को महात्मा को उपाधि किसने दिया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही जनगण मन लिखा है। राष्ट्रीय गान को जनगण मन जो है वह रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था। अगला क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वह पटना में हुआ था। तो अगला क्वेश्चन है कि रूसो किस देश के दार्शनिक थे? तो वह फ्रांस के दार्शनिक थे। ऑप्शन ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है किस घटना के विरुद्ध महात्मा गांधी ने अपना केसर हिंद की उपाधि लिया था? तो जलियांवाला हत्याकांड। जलियांवाला हत्याकांड जो है वह केसर हिंद की उपाधि नहीं लिया था। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो चीन में शुरुआत हुई थी। ऑप्शन सी, इसका सही जवाब होगा। अगला है चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो उत्तराखंड से हुई थी। अगला बांग्लादेश की मुद्रा का रुपये टाका कहा जाता है, गलत है। तो टाका, बांग्लादेश के मुद्रा को क्या कहा जाता है? टाका। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा और मकान, यह तो आपको भी पता होगा। अगला क्वेश्चन है कि हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगों के रूप में उपयोग किया जाता है? हॉलमार्क यानी सोने का आभूषण में देखते होंगे 24 कैरेट, और उसके बाद हॉलमार्क वाला ये सब सोने के आभूषण में बनाया जाता है, किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है भारत में करेंसी नोट जारी करता है कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई जो है करता है करेंसी नोट की जारी करता है। वही कहेगा 1 रुपया का नोट जो है वो कौन करता है? वो करता है
केंद्रीय बैंक। किसने कहा था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा कार्य करती है? मुद्रा वह है जो मुद्रा कार्य करती है, यानी हार्टले विदर्स ने कहा था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा कार्य करती है। अगला क्वेश्चन, तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? तो नेपाल की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है। भारत में किस कोयले का प्रमुख उत्पादन राज्य कौन है? प्रमुख राज्य है झारखंड। कोयला के लिए झारखंड सबसे प्रमुख है। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किसकी छपाई की? तो बाइबल की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है कि महात्मा गांधी को। अगला जो क्वेश्चन है वो है, भारत में समाचार पत्र की मुक्तिदाता भारत में कौन गवर्नर है? तो वो हो जाएगा चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? तो वो दांडी को चुना था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? तो वो हो जाएगा युद्ध की शांति। ये युद्ध की शांति नहीं होगी, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये दोनों है। बी और सी होगा, बी और सी सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन संघराज्य विशेषता नहीं है? तो हो जाएगा इकहरी शासन व्यवस्था है, संघराज्य का विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? लोकतंत्र है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में गणतांत्रिक संविधान के अंगीकार कहा जाता है? तो 26 जनवरी 1950। गणतांत्रिक संविधान कब अंगीकार किया जाता है? 26 जनवरी 1950, यानी जिसको गणतंत्र दिवस के नाम से भी जाने जाते हैं। भारत में किस राज्य को प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो गोवा का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? तो मुद्रा का कार्य विनिमय करना, मूल्य पापड़ संचय है, लेकिन उत्पादन नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, भारत में नीति आयोग, भारत में योजना आयोग, याद रखिए भारत में योजना आयोग जो है, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950। नीति आयोग और योजना आयोग अलग अलग डेट का होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो राजगीर में है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, कांवर झील स्थित है? तो बेगूसराय जिला में। ये ही था आज का 501 क्वेश्चन, जो कि बिहार बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरा एसएसटी का। इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे 100%। आप सभी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।